पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सरहद पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। घुसपैठिए के पास से इंपोर्टेंट गन भी बरामद की गई है। ये इस साल का पहला घुसपैठ का प्रयास बीएसएफ ने विफल करने में बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल बीएसएफ ने शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये घुसपैठ अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत आती बीओपी छन्ना के अंतर्गत की गई। बीएसएफ की 73 बटालियन के जवान सरहद पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान घनी धुंध के बीच उन्हें किसी के आने का अनुमान हुआ। घुसपैठिया भारतीय सीमा से 500 मीटर अंदर बनी सुरक्षा फेंसिंग तक पहुंच चुका था। बीएसएफ जवानों ने आवाज़ लगाई तो घुसपैठिए ने छिपने का प्रयास किया, जिसके बाद जवानों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और फायर घुसपैठिए को लगा, जिससे कि घुसपैठिया वहीं फेंसिंग के पास ढेर हो गया। वहीं अब देखना होगा कि आने वाले समय में घनी धुंध के बीच इस तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और किस तरह के इंतजाम करेगी और कितना बीएसएफ को सतर्क रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यान चंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल पहुंचेगी। तमाम जो है कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा वहां भारत जोड़ो यात्रा करनाल के प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी। 7 जनवरी को करनाल में राहुल गांधी की यात्रा का करनाल पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। तमाम रूट पर जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता समेत आम लोग जो है राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वहीं बात की जाए तो कुलदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी 7 जनवरी को करनाल पहुंचेंगे। उसके बाद रात्रि का ठहराव भी राहुल गांधी का करनाल में ही होगा। कुलदीप शर्मा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से पहले फेज़ में भरपूर समर्थन मिला था, उसी तरह से जो है हरियाणा में अब दूसरा फेज़ शुरू होगा, उसमें भी जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काफ़ी समर्थन मिलेगा और 2024 के चुनाव के नतीजे परिणाम कुछ अलग होंगे। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना देखने को हरियाणा में मिलेगा। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। फरीदाबाद सेक्टर 25 स्थित गुड़गामा कनाल नहर के किनारे एक शव मिलने से उस समय सनसनी फैल गई जब राहगीर ने शव को बुरी तरह से कुचला हुआ और नहर के किनारे पड़ा देखा, जिसके बाद राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी जो है वो मौके पर बुलाया। हालांकि शव की पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि शव जो है उसका जो चेहरा है वो बुरी तरीके से कुचला हुआ है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि शव की धारदार हथियार से हत्या की हुई है और नहर के किनारे फेंका हुआ है। पहचान ना हो सके इसके लिए उसका चेहरा और सर बुरी तरीके से बिगाड़ा हुआ है। वहीं पुलिस फिलहाल हर एंगल से जो है मामले की जांच कर रही है कि आखिर मरने वाला कौन है और किस वजह से जो है उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस को कोई सबूत मौके से नहीं मिला है, परंतु पुलिस हर एंगल से इस मामले की जाँच कर रही है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। पलवल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी बदमाश ललित को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अपराध जांच शाखा प्रभारी विश्व गौरव ने बताया है कि आरोपी ललती काफ़ी समय से फरार था और उसने अपने ही एक गांव के परिवार में ज़मीन के विवाद को लेकर एक अपने भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद इससे पहले तो केस होडल CIE को ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद 2 आरोपियों को होडल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद जो अहम आरोपी था उसको अब पलवल CIE ने गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस अभी गहनता से इस मामले में जुटी हुई है और आरोपी को आज अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान वारदात में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। पंजाब में नशा तस्करी व जबरन वसूली के मामलों को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार सख्त नज़र आ रही है। पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर CM भगवंत मान की अध्यक्षता में आज हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के DGP के अलावा
तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश सीएम भगवंत मान की ओर से दिए गए। नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने और गंभीर मामलों में संपत्ति तक कुर्क करने के दिशा निर्देश जो है सीएम की ओर से आज अधिकारियों को दिए गए। साथ ही साथ जिस इलाके में नशा बिकता पाया गया उस इलाके के एसएचओ की जिम्मेदारी जो है तय करने की बात जो है इस बैठक में कही गई है। इसके साथ साथ जो एक्सटॉर्शंस कॉल्स जो व्यापारियों को आ रही है, जबरन वसूली की कॉल्स जो पंजाब के व्यापारियों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को आ रही है, उसको लेकर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जो है इस हाई लेवल बैठक में दिए गए हैं। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। पिछले लगभग 4 दिन से ट्रक यूनियन हड़ताल पर बैठी है। उनकी मांग है कि ट्रक यूनियन को बहाल किया जाए, जिसको देखते हुए आम जन के साथ साथ व्यापारियों को भी खूब नुकसान हो रहा है। अगर बात करें पंजाब से माल आने की, तो व्यापारियों का कहना है ये सर्दी का मौसम चल रहा है, कपड़ा व्यापारियों का माल लगभग लुधियाना से ही गर्म माल आता है। और आम जन की बात करें तो उनको लगभग 10 किलोमीटर का पैदल सफर कर हरियाणा में एंट्री हो रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कई रोडों को अलग अलग जगहों से गाड़ियों को निकालने का प्रबंध भी किया है और पंजाब पुलिस यात्रियों को अपनी गाड़ियों में हरियाणा तक भी छोड़ रही है। अभी एक राहत वाली खबर आई है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों की ट्रक यूनियन वालों से बातचीत हुई, जिसके बाद एक फैसला लिया गया है कि एक तरफ का ट्रैफिक खोल दिया गया है ताकि आने जाने वाले हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर से आने जाने वाले ट्रकों और यात्रियों को तकलीफ ना हो। MH प्राइम के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले जन आभार रैली का आयोजन धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में किया गया और यहां पर साफ तौर पे कहा गया कि जिस तरह से ऑपरेशन लोटस की विपक्ष लगातार बात कर रहा है उसे होने नहीं दिया जाएगा। चंद दिन ही हुए हैं और विपक्ष वो कहीं ना कहीं अपनी हार पचा नहीं पा रहा है। इसको लेकर जहां एक और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कई तंज जो है वो विपक्ष पर कसे और वहीं यदि बात की जाए कल से जो है वो 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है और पहले दिन ही जो है वो सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और 4 तारीख को जो है यहाँ पे राज्यपाल का अभिभाषण होगा और साथ ही साथ जो विधानसभा अध्यक्ष होगा उनका चुनाव यहाँ पे किया जाएगा और उसके बाद सर्वसम्मति से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पे होगी। और यदि बात की जाए 6 तारीख को, तो 6 तारीख को जो है वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित करेंगे। बहरहाल देखने ये होगा कि लगातार विपक्ष मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सरकार को घेरने का प्रयत्न कर रहा है, तो आने वाले इस शीतकालीन सत्र में क्या कुछ मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं। क्योंकि वहीं यदि बात की जाए आज विपक्ष द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही है और 7 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। कंजाबली मर्डर मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। एक नया उसमें एंगल अब सामने आया है। जो मृतका युवती थी उसके साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी, वो उसकी दोस्त थी और दोनों ने पहले एक होटल में 31 दिसंबर की रात को एक होटल बुक किया, रोहिणी सेक्टर 23 के करीब में होटल बुक किया। वहां पर इन्होंने पार्टी की और बाद में फिर रात को दोनों के बीच लड़ाई हुई, गाली गलौज हुआ और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो आपस में हाथापाई तक नौबत उतर आई। फिर दोनों स्कूटी लेकर के गई। पहले मृतका पीछे बैठी थी, फिर बाद में उसने कहा कि नहीं मैं स्कूटी चलाऊंगी, वो आगे बैठी। ऐसी तमाम चीजें हुई और उसके बाद फिर आगे जाकर ये घटना जो है घटी है। इस पूरे मामले पर पुलिस अब अलग अलग एंगल खंगाल रही है। आरोपियों को भी रिमांड पर लिया हुआ है और जो मृतका की दोस्त है उसके CRPC 164 के तहत मजिस्ट्रेट बयान जो है दर्ज किए गए। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम हो चुका है और ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसमें रेप की पुष्टि नहीं है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो मृतका की दोस्त है उसका कहना है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो वो दूसरी तरफ गिर गई और वो उसकी दोस्त जो है गाड़ी के नीचे ड्रैग हो गई।
तो ऐसे में वो बहुत डर गई और वो वहां से भाग गई थी। फिलहाल पुलिस ने उसको हिरासत में लिया हुआ है और उससे पूछताछ की जा रही है। सभी एंगल पुलिस इस पूरे मामले में खंगाल रही है। सीसीटीवी की जो है सहायता ली जा रही है, साथ ही में सभी के कॉल, सेल फोन जो थे उस टाइम कहाँ थे, उनकी सर्विलेंस की जा रही है, किनको कॉल किए गए थे, सारी ट्रेसिंग की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि उनकी जांच बिल्कुल सही दिशा में जारी है और बड़ी जल्दी जो मुख्य ये मामला है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।